देखिए हम लोग समझते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद इतिहास का लेसन 3 है। देखिए समझिए, बताना ना कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ये पाठ का नाम है। देखिए पार्ट 3 है। देखिए समझिए, इसे हिंद मतलब हिंदुस्तान, हिंद मतलब क्या होगा हिंदुस्तान, चीन मतलब चीन एक देश है में राष्ट्रवाद करता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, नेशनलिज्म इनका इंडो चाइना। अब देखिए जिससे मान लीजिए कि इंडिया है, मतलब हिंदुस्तान है, आई मान लीजिए कि आपका क्या है चाइना है, ये चीन है, आई का इंडिया है, ऐसे इंडिया। ये बीच वाला जो क्षेत्र है ना, इसी को क्या कहते हैं इंडो चीन। जो बीच वाला क्षेत्र इसी को कहा जाता है इंडो चीन, अर्थात किसे क्या कहते हैं हिंद चीन। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हिंद चीन, इसको कहा जाएगा हिंद और कितना चीन, हिंद चीन क्षेत्र। अब देखिए हिंद चीन का क्षेत्र का अर्थ लिखा गया, समझिए बताया ना। हिंद चीन का अर्थ होता है, हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख। हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले वैसे क्षेत्र से। हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले वैसे क्षेत्र से। हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले वैसे क्षेत्र से, जिसमें वर्तमान में लाओस, वर्तमान में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश आते हैं। कंबोडिया कहने का मतलब ये ना कि मैंने हिंद चीन, जिससे मान लीजिए हिंदुस्तान है, क्या है चीन है, इसके बीच में 3 देश आते हैं। 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर पहले वैसे क्षेत्र से जिसमें वर्तमान में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश आते हैं। अब समझिए वियतनाम जो है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों देशों पर किसका अधिकार था? ये जो तीनों देश थे ना, इस पर अधिकार किसका था? फ्रांस का। कहने का मतलब ये किसके उपनिवेश थे? भारत के, सॉरी पूछना कि किसके? फ्रांस के। तो हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले वैसे क्षेत्र से जहां वर्तमान में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र का अर्थ मतलब लगभग कितना है? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब समझिए जो वियतनाम है ना, वियतनाम के 3 क्षेत्र थे। वियतनाम के कितने क्षेत्र थे? मतलब वियतनाम को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक कहते हैं तोकिन, एक कहते हैं कोचिन चीन, एक कहते हैं अनाम, एक कहते हैं अनाम, और तीसरा कहते हैं कोचिन चीन। इसको क्या कहते हैं? कोचिन चीन। कहने का मतलब ये है ना, देखिए समझिए, जो वियतनाम था ना, उसके 3 क्षेत्र थे। पहले तोकिन, इसके बाद अनाम और कितना कोचिन चीन। वियतनाम जो था ना, ये चीन के अधिकार है, जिसे वियतनाम, देखिए यहाँ समझिए, वियतनाम जो था ना, वियतनाम पर किसका अधिकार था? चीन का। वियतनाम पर किसका अधिकार था? उपनिवेश थे फ्रांस के। मैंने पूछा ना कि हिंद चीन के जितने भी देश थे, मतलब वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वो फ्रांस के क्या थे? उपनिवेश थे। परंतु वियतनाम में किसका अधिकार था? चीन का। बच गया लाओस और कौन? कंबोडिया। लाओस और कितना? कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया जो देश है ना, इन पर किसका अधिकार था? इन दोनों पर अधिकार किसका था? हिंदुस्तान का, मतलब हिंद का, मतलब हिंदुस्तान, हिंद से बना हिंदुस्तान। अब समझिए हिंदुस्तान, इस पर किसका अधिकार था? हिंदुस्तान का। अब वियतनाम के 3 क्षेत्र थे, जैसे मान लीजिए तोकिन, पहले अनाम, कोचिन चीन और कितना? तोकिन। अनाम, तोकिन और कोचिन चीन। अनाम, तोकिन और कौन थे? कोचिन चीन। 3 भागों में बटे थे। अब वियतनाम पर किसका अधिकार था? चीन का। लाओस और कंबोडिया पर किसका अधिकार था? मतलब ये पूछा कि मैंने दोनों पर अधिकार किसका था? हिंदुस्तान का। ये जो तीनों देश थे ना, किसके उपनिवेश थे? तीनों देश ये फ्रांस के का थे? उपनिवेश थे। एक तरह से किसके थे? उपनिवेश। मतलब पूछा कि फ्रांस के का थे? उपनिवेश थे। ये फ्रांस के का थे? उपनिवेश थे। अब समझिए